नमस्कार, भव्या श्री न्यूज से मैं नुपुर। आज भारत जोड़ो यात्रा का समापन दिन है, यानी श्रीनगर में राहुल गांधी जी ने इसका समापन किया। यह यात्रा 7 सितंबर से शुरू होकर आज 30 जनवरी को समाप्त हुआ, जहां वो बर्फ की बारिशों के बीच अपना स्पीच देते रहे और लोग छतरी लगाकर उनके भाषण को सुनने के लिए एकत्रित हुए और भीड़ काफी संख्या वहां पे जुटी रही। और ये यात्रा 7 सितंबर से कन्याकुमारी से आरंभ हुआ था, जहां वो अपने पिता और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को नमन कर इस यात्रा का आरंभ किया था। और वो यात्रा में बहुत सारी कठिनाई का सामना करते हुए ये यात्रा कहीं रुका नहीं, कहीं झुका नहीं, कहीं टूटा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कुछ एक को अगर यहाँ पे मौजूद किया जाए तो इस दुनिया में नहीं, जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, लेकिन फिर भी ये काफिला आगे बढ़ता रहा और अपनी संवादों को वो घर घर तक पहुंचाते रहे, जन जन तक पहुंचाते रहे। आज उसका आखिरी दिन है और आखिरी दिन श्रीनगर के मुख्यालय में यह समापन हुआ और वहां पे मौजूद सारे लोग ने अपने विचारों को रखा, आदान प्रदान किया। लेकिन ये जो 145 दिन जो मशक्कत की गई और जो अपने विचार को दूसरी जगह परोसा गया, अपने भारतीयों के सामने रखा गया विभिन्न तरह से, ये बहुत ही कठिनाई का दौर था, जहां राहुल गांधी जी ने नंगे पांव यात्रा की। और नंगे पांव में वो अगर उनके बैकग्राउंड को अगर पलटा जाए तो उस इंसान की जो शख्सियत कहिए, अहमियत कहिए या जो भी कह दीजिए, जो भी रूप देखा जाए, तो उस कोमलता की चीजों को अगर हम आपके सामने दें तो वो कोमलता भरी जो चीजें थी वो इस सड़कों पे चलता रहा काफिला लोगों के बीच में, भीड़ भरी बीच में, और वो नंगे पांव चलते रहे। कई किलोमीटर प्रतिदिन वो चलकर इस यात्रा को संपन्न किया, लेकिन बिखरने कभी नहीं दिया। चलिए, उनकी विचारधारा को जितने लोग उनके चाहने वाले हैं, क्योंकि देश में न जाने कितनी पार्टियां हैं, कलम वाले किसी पार्टी से जुड़े होते नहीं है, वो हम हो या वो आप हो, और यही शायद अपनी ईमानदारी और वफादारी है। जो जितना करेंगे उतना हम लोग परोसेंगे और उतना सजाएंगे और सजा करके सामने में आपके सामने भी डालेंगे कि किसने क्या किया देश के लिए और कौन क्या कर रहे हैं। चलिए, पार्टियां अलग अलग होती है, विचार सभी के अलग अलग होते हैं, लेकिन मंजिल सभी की एक होती है। यह कहना शायद लाजमी होगा, यह अतिशयोक्ति ना होगा। और सभी की वही चीजें हैं कि पहुंच कहां तक, वहां तक। सबके लिए विकास है, सबके लिए प्रकाश है। और लेकिन खैर, अभी जो यात्रा चल रही थी वो राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी और राहुल गांधी ने ये पूरा ठान लिया था कि इस यात्रा का एकदम ढंग से हम समापन करेंगे। और आज उसका आखिरी दिन है और ये समापन हुआ तो बड़ी ही खुशी की बात है। और जितने भी लोग उनसे प्यार करने वाले हैं और इस दौर से जो लोग गुजरे हैं, चूंकि ये काफिला आगे बढ़ता रहा, लोग वहीं पे बिखरे भी, लोग वहीं पे जुड़े भी, और वहां से वहां तक, वहां से वहां तक और वहां से वहां तक, तो कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक ये यात्रा का आज समापन दिन है, जो बड़ी ही खुशी की बात है कि अब देखते हैं राहुल गांधी की कौन सी प्रक्रिया कहां से शुरू होती है और अब इस जो दौर चला है भारत जोड़ो यात्रा का, ये माहौल किस तरह, चूंकि हर कोई जान रहा है कि चुनावी पर ही असर डालेगा और चुनाव के लिए ऐसा किया जा रहा है, जीत के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन अब सोचना जनता को है। ये देश के जितने नागरिक हैं उनको सोचना है कि वो क्या सोच रहे हैं और ये गति कहां तक जाएगी और इसका असर अपने देश पे, अपने भारतवर्ष पे कैसा पड़ रहा है। तो फिर देखिए आने वाले कल में क्या होता है इसका असर। अब चलते चलते हम इस बातों पर भी आपका ध्यान आकृष्ट कर दे। हर खेल में दो टीम तो होता ही है, एक हारता है और एक जीतता है। उसी तरह चुनावी प्रक्रिया को भी अगर आप देख लीजिए तो इसमें बहुत सारी पार्टियां ऐसी होती है जो आगे बढ़ती है। अब जनता के हाथ में होता है चुनाव का वह दौर, अब जीत का वो आलम कि वो किसको कितना वोट डालते हैं, अपना मत आखिर लोग किसको देते हैं। चलिए, इसी दौर में लोग विपक्षी जो थे वो चुप कहाँ रहने वाले थे। विपक्षी लोग भी कटाक्ष करना आरंभ कर दिए कि श्रीनगर में जो समापन हुआ है उसको लेकर के कि अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां से 370 नहीं हटाते तो क्या राहुल गांधी की ये
काफिला जो निकली थी या यात्रा जो निकली थी या जिसे आप अभियान कहते, क्या वो सफलतापूर्वक संपन्न हो पाता श्रीनगर में? क्योंकि वहां जो डर का भय था वो 370 के बाद हटाया गया। लेकिन इसी पे राहुल गांधी ने भी कटाक्ष किया है और उन्होंने भी कहा है कि 370 जो हटा वो कहने को हटा है, लेकिन आज भी वहां के लोग जो जूझ रहे हैं वो रोशनी देख रहे हैं। क्योंकि वहां के जो भी लोग हैं नेतागण, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए भी कहा है कि अब शायद गांधी जी का जो छवि है वो राहुल गांधी में देखने को मिल रही है और शायद वो आजादी मुझे मिल पाएगी। लेकिन फिलहाल हम आपको इतना बता दें कि बहुत ही, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 जब हटाए हैं तो नेचुरली कि वह तिरंगा फहरता रहा और आज के दौर में भी अभी 26 जनवरी को भी देख लीजिए, तिरंगा का जो आलम देखा गया वो यही 370 हटने के बाद देखा गया। और आजादी का जो अमृत महोत्सव जो 15 अगस्त से मनाया जा रहा है, उस अमृत महोत्सव में भी जो नजारा श्रीनगर का या कश्मीर का देखा गया अद्भुत था और उसमें हम प्रफुल्लित होते हैं, गौरवान्वित होते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। लेकिन यहाँ तो हम दोनों ही बातें रखेंगे, पक्ष और विपक्ष दोनों ही, क्योंकि हर आदमी एक के पक्ष में है दूसरे के विपक्ष में। क्योंकि पार्टियां जितनी हैं उतने ही लोग हैं, कुछ काफिला उधर है, कुछ काफिला इधर है, कुछ काफिला इधर है, लेकिन बात जो सामने है वो तो सारा देश जान रहा है। और लेकिन फिलहाल 300 हटने की खुशी है, मुझे भी है और आपको भी है। लेकिन इसी दौर में वहां पे मौजूद हैं आपको राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी के विषय में भी लोग कह रहे हैं कि इनमें मुझे गांधी की छवि मिल रही है और किसी को मोदी जी में मिल रही है, किसी को कुछ में मिल रही है, किसी को आम आदमी पार्टी में मिल रही है। तो सभी पार्टियां एक सी है। जनता को तो सब सुख और सुविधा चाहिए और जनता को क्या चाहिए? जनता को थोड़ी ना कुर्सी चाहिए कि कुर्सी की लड़ाई में जनता मर मिटे या जनता कुछ करे। जनता को बस सुख चाहिए। कोई भी पार्टी बने, किसी का भी वहां पे सरकार बने, किसी की सरकार बने, जनता को खुशी चाहिए, सुख सुविधा चाहिए और क्या चाहिए। तो चलिए, जीत और हार ये दोनों ही इंसान के दो मुट्ठी में है, जिसमें देना उनका काम है और प्रयास तो इंसान को करना ही चाहिए हर हाल में। चूंकि प्रयास ही सफलता की वो पूंजी है, वो निशानी है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाता है। तो देखना ये होगा कि अब राहुल गांधी की मंजिल कहाँ पे है और कहाँ पे इसका समापन होगा और अभी जो भी विपक्षी पार्टी है वो किस दौर से गुजरते हैं और वो अपनी किस तरह चीजों को थाली में सजाकर आप तक परोसते हैं, जनता तक परोसते हैं। तो चलिए, थालियां तो बहुत हैं, उसमें चुनना तो जनता का काम है कि जनता अब किस थाली को खाना चाहती है और किस थाली को खाकर वो संतुष्ट होती है। चलिए आगे देखते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले पल में क्या करवटें लेती है और ऊंट किस करवट बैठता है।